नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपको बता दें, आज सुबह सुबह लगभग 4 बजे थाना के बगल में स्थित डीआई फंड मार्केट में लगी थी भयंकर आग। और सुबह के वक्त ही खबर समय पर आपने लाइव इस पूरी घटना को देखा होगा। लेकिन अब हम फिर पहुंचे हैं इस घटना स्थल पर और पूरा ब्यौरा लेने के लिए, आखिर वजह क्या थी, कितना नुकसान हुआ, कितनी दुकानें जल गई हैं। लेकिन आपसे बता दें, 4 बजे आग लगी थी और 9 बज रहे हैं। अभी भी दमकल कर्मी, जो दमकल के जवान हैं, यहाँ मौके पर मौजूद हैं। लगातार इनके प्रयास से आग पर काबू पाया गया और अब आग बिल्कुल शांत हो चुकी है, बिल्कुल बुझ चुकी है। और दमकल कर्मी जो है अब जाने की तैयारी में। आइए आपको दिखाते हैं। जैसे हमारे पास सूचना प्राप्त है, सुबह 4 बजे लगी इस आग में 7 दुकानें जलकर राख हो गई है। डीआई फंड मार्केट की ये 7 दुकानें हैं। बिल्कुल थाने के करीब का ये इलाका है। और यहाँ देखिए, ये दुकानें थी जिसमें एक पुस्तक की दुकान है। आग जो अभी आप देख रहे हैं, ये मुख्य मार्ग की तरफ, यानी कि मेन रोड की तरफ देख रहे हैं, महावीर स्थान मेन रोड की तरफ। पीछे की तरफ भी दुकानें हैं, 4 दुकानें, उनका भी नुकसान हुआ है। इंजन यहाँ पर मौके पर पहुंचे और 6 दमकल के इंजनों ने लगातार 5 घंटे की मेहनत के बाद इस आग पर काबू पाया है। और आग लगने की वजह का अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है और संभवतः माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ही ये आग लगी होगी। तो आप देख सकते हैं, थाना के बिल्कुल बगल डीआई फंड मार्केट। और अब यहाँ आग बुझ चुकी है पूरी तरह और मलबा निकाला जा रहा है। इसके बाद ही नुकसान का जायजा लिया जाएगा। स्थानीय पार्षद हमारे साथ आ गए हैं, प्रशांत चक्रवर्ती जी आ गए, जो यहाँ के पार्षद हैं। इनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितना का नुकसान हुआ होगा और कितनी दुकानें यहाँ पर जल गई। सर, कितनी दुकानों को नुकसान पहुँचा है? देखिए, सब मिला के तो 10 दुकान, सामने 3 और बैक साइड में 7, सब जोड़ के 10 दुकान को भस्मित हो। 10 दुकानों का लगभग कितने का नुकसान हो गया? देखिए, नुकसान तो बहुत काफ़ी सारे नुकसान हुआ। इसमें किताब का दुकान था, मिठाई का दुकान था, झाड़ू का दुकान था, ग्रोसरी शॉप भी था, सारे जल के राख हो गया। तो काफ़ी सारे नुकसान हुआ। लाखों का नुकसान तो लाखों का ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा ही होगा। एक एक दुकान में तो काफ़ी सारे सामान था, एक भी सामान नहीं बचा। क्योंकि हाँ, सबसे पहले मेरा ख्याल से जो किताब का दुकान जला, उसके बाद धीरे धीरे सारा आग फैल गया। ऐसा शक किया जा रहा है कि किताब की दुकान से ही शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। संभावना यही है। लोग जो आदमी लोग जो बोल रहे हैं, वो हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ये पहले वो किताब का दुकान में है, उसका बाद धीरे धीरे सारे दुकान में फैल। अच्छा प्रशांत दा, क्या दमकल सही समय पर आ गई? हाँ, दुकान मेरा ख्याल से जो 60 का जो मिठाई का दुकान है, उसमें रात में आदमी लोग उधर सोते हैं। तो वो उनका जब पता चला, जो 4:45 बजे शायद, तो तुरंत दमकल को बोला, दमकल 3 इंजन आके काम काज शुरू किया। तो उसके वो आने से ही कुछ दुकान, पूरा मार्केट को खतरा हो सकता है। देखिए, मार्केट तो कंजस्टेड है, तो 7 दुकान 10 दुकान जल गया, तो बहुत दुख का बात है। एक भी दुकान नहीं जलना चाहिए हम लोगों का ख्याल से। जो भी है, दमकल ठीक टाइम पे आ गई। अच्छा प्रशांत दा, एक बात पूछेंगे। डीआई फंड है, बहुत पुराने लंबे समय से मांग हो रही है कि इस डीआई फंड मार्केट को एक तरीके से बनाया जाए, पक्का किया जाए, ताकि ऐसी स्थिति से बचा जाए। आज भी आपने देखा कि बिल्कुल दमकल बगल में है, उसके बावजूद आने पर अगर थोड़ी भी लेट होती तो और भयावह अग्निकांड हो सकता था। और जो दुकानदार यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो क्या आप प्रशासन से मांग करेंगे, जो दुकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको कुछ अनुदान मिले, और साथ ही ये जो डीआई फंड की जो मांग है, पुरानी मांग है, डीआई फंड का एक उद्धार किया जाए, तो इस पर क्या आप आवाज़ उठाएंगे? ना, जरूर। मेरा ख्याल से मेरा विरोधी दलों नेता जो रंजन सरकार, उनको भी मैं फ़ोन किया, वो आएगा अभी। और जो मेरा हम लोगों का जो
से मंत्री है गौतम देव, उनका पीए को भी मैं फ़ोन किया इधर आने के लिए। वो जब आएगा हम लोग सब मिलके उनका एक तो डिमांड करेगा जो क्षतिपूर्ति देने के लिए सरकार का तरफ से जो भी होगा मैं डिमांड जरूर करूँगा। थैंक यू प्रशांत दा। तो ये थे स्थानीय पार्षद प्रशांत चक्रवर्ती, 27 नंबर वार्ड के पार्षद है। आपको ये हमने दिखाया आगे की तरफ से। अब चलिए डीआई फंड पीछे की तरफ ले चलते हैं, जहाँ पर और भी दुकानों का नुकसान हुआ है पीछे की तरफ, क्योंकि सबकी निगाहें सामने की तरफ है, लेकिन पीछे की तरफ भी बताया जा रहा है कि 7 दुकानें, छोटी छोटी दुकानें जो ग्रोसरी की थी और थी, ये जलकर राख हो गई। ये देखिए पीछे की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि जब उस समय आग लगी थी तब भी हमने आपको लाइव दिखाने की, हमने उस समय क्योंकि आग लगी हुई थी तो आ नहीं सकते थे, और अब आपको विशेष रूप से यहाँ दिखा रहे हैं। देखिए अभी भी यहाँ तपिश जो है महसूस की जा सकती है। ये छोटी छोटी दुकानें थी, अंदर की ग्रोसरी की दुकानें थी, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। छोटे छोटे जो व्यापारी थे, ये एक तरह से हाट बाजार भी कह सकते हैं आप डीआई फंड का। और ये झाड़ू की दुकानें थी जो पूरी तरह जल के खाक हो गई है। तो 3 थी, बता रहे हैं स्थानीय लोग, 3 झाड़ू की दुकान थी। सर क्या नाम आपका? बाबू मदब। दादा कितना दुकान यहाँ पर जल गया? यहाँ पे टोटल 7 दुकान जल गया। 7 दुकान जल गया और 2 दुकान थोड़ा हल्का क्षति हुआ। अच्छा, और उसकी वजह से पीछे में भी आग आ गया। हाँ, पीछे के उधर सामने लगा, उधर से पीछे में आग लगा। क्या झाड़ू का दुकान था, गालामाल का दुकान था, किताब का दुकान था, मिठाई का दुकान था। नुकसान हुआ होगा करीब अंदाज से? अंदाज से क्या बताएंगे, एक दुकान का तो बहुत नुकसान हुआ। 70-80 लाख रुपए का नुकसान हो गया। बोई का दुकान तो बहुत नुकसान हुआ। झाड़ू का पट्टी ये सब दुकान, ये सब का दुकान का तो इंश्योरेंस भी नहीं है, ये लोग का तो पूरा ही। अच्छा दादा एक बात बताओ, आप लोग का हमेशा से डिमांड रहा है डीआई फंड मार्केट है जो इसको बनाना चाहिए, ये पुराना ही ढर्रा पे अभी भी जो 20-40 साल पहले था अभी भी वैसे ही है। आप लोग का डिमांड रहा है कि इसको अच्छी तरह बनाया जाए, तो ऐसा कोई डिमांड है आप लोग का? डिमांड तो होता ही रहता है। सुजीत कुमार गुप्ता। आप लोग डिमांड करते हैं तो कोई मानता नहीं है? वो नहीं, ये बहुत दिन से चले आ रहे। बचा जा सकता था, पक्का करो। हाँ पक्का जब बचा जा सकता था। ये बहुत आगे तो सब आगे बोलता है ठीक है बनाएंगे इलेक्शन किया तो सब बन गया, यही तो हो रहा है ना। हर बार चुनाव के वक्त यहाँ पर वादा होता है कि ये डीआई फंड का उद्धार होगा, डीआई फंड मार्केट बनाया जाएगा, लेकिन आज तक यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। और आज भी जब हम यहाँ पर अभी अंदर की तरफ मौजूद है, आग लगी है, आप देख सकते हैं आज भी काठ की दुकानें, आज भी कई दशक पुरानी दुकानें हैं। यहाँ लोग रह के छोटे छोटे व्यापारी अपना व्यापार करते हैं, जीविकोपार्जन करते हैं, अपना जीवन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें अगर इस तरह का झटका लग जाता है, ये आपसे ये भी बता दें, ये छोटे व्यापारी हैं जिनकी इंश्योरेंस नहीं है, तो इन्हें सहायता की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। कहीं इंश्योरेंस से कोई सहायता मिल सके क्या? इंश्योरेंस ठीक है इन लोग की? किसी का नहीं है। और ये बहुत दिन से बोला जा रहा है, हम लोग का बाप दादा से बोले जा रहा है कि भैया मार्केट बनेगा। सुनते आ रहे हैं, मैं जन्म का आगे जो सुनते आ रहे हैं कि मार्केट बनेगा, कि मार्केट नहीं बन रहा है। तो क्या आप प्रशासन से कोई सहायता का मांग करना चाहेंगे? हाँ क्यों नहीं मांग। आज मार्केट बंद भी रहेगा हम लोग का। अजय सर, आज इसलिए हम लोग बंद रखे हुए हैं पूरा मार्केट को। मंत्री लोग आए डिमांड के लिए, मंत्री आएंगे, उनसे हम लोग बोलेंगे कि इन लोग का कुछ हेल्प हो। छोटा छोटा व्यापारी है, लॉकडाउन में तो ऐसे ही बंद था 2-3 महीना। अभी तक कोई भी आकर गए हैं क्या? यहाँ पर कोई भी नेता पहुंचा? नहीं, अभी नहीं है। अभी काउंसलर आए थे 27 नंबर वार्ड का हम लोग का। तो अभी तक कोई भी यहाँ पर अधिकारी के रूप से भी नहीं पहुंचे हैं आश्वासन देने के लिए भी। और यहाँ एसएमसी के जो कर्मचारी है जरूर मलबा साफ करने का काम शुरू कर चुके हैं। लगभग 10 दुकानों को यहाँ पर नुकसान पहुँचा है, और उम्मीद है 80 लाख से 1 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पर इस आग लगने की घटना में नुकसान हुआ होगा। 10 दुकानों को यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ है। देखिए ये किस तरह ऊपर दुकानें थी, यहाँ किस तरह इनको, एक दुकान हम ग्रोसरी दुकान में खड़े हैं, किस तरह इनका नुकसान हुआ है। काफ़ी सामान थोड़ा बहुत बचा भी है तो वो भीग चुका है पूरी तरह। सर क्या नाम है? शंभू प्रसाद। शंभू जी आपका कितना नुकसान हो गया होगा? बस 3 लाख रुपया। और आपकी तो इंश्योरेंस भी नहीं होगी? नहीं, इंश्योरेंस नहीं, यहाँ पर किसी का इंश्योरेंस नहीं है। डीआई फंड में किसी की ना, नहीं? किसी का नहीं इंश्योरेंस। तो आप लोग तो कई दशकों से यहाँ पर दुकानदारी कर रहे हैं। बहुत कम से कम हमारा पिताजी भाई का 70-80 साल से। आप लोग
डिमांड नहीं करते कि डीआई फंड को सही तरीके से बनाया जाए? डिमांड करते हैं, यहाँ पर कोई नेता आता नहीं डिमांड करने, बस सुनता है छोड़ देता है। इलेक्शन आता है सब सुन लेता है छोड़ देता है, इलेक्शन खत्म हो गया बंद हो गया, बस यही सब होता है यहाँ पर। तो दर्शकों ये देख रहे हैं आप, हम डीआई फंड मार्केट का अब एक रिव्यू दिखा रहे हैं आपको। बहुत सी दुकानें यहाँ पर जली है। एक तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन गया है, कोरोना संकट के कारण यहाँ बहुत नुकसान हुआ है और लोग बेरोजगारी के रुख पर थे, और उस पर इन दुकानों का जलना इन 10 परिवारों के लिए अभिशाप से कम नहीं है। काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ के व्यापारियों का। डीआई फंड मार्केट है बिल्कुल थाना के बगल में। आपसे बता दें सुबह 4 बजे की ये घटना बताई जा रही है। जो दर्शक हमारे साथ अभी बने बता दें, आज ये घटना है डीआई फंड मार्केट की। सुबह 4 बजे यहाँ आग लगी थी। हमने सुबह के वक्त भी यहाँ पर लाइव दिखाया था और अभी हम पुनः हाजिर हुए यहाँ पर कि नुकसान का जायजा लेने के लिए और पूरी घटना को विस्तृत रूप से दिखाने के लिए, क्योंकि सुबह के वक्त जब आग लगी हुई थी उस समय आगजनी ज़्यादा थी। दीदी क्या नाम है? मेरा नाम सोमा रॉय सरकार है। ये मेरा पिताजी का दुकान है, ठीक है। कुछ भी नहीं रहा, सब जल गया। क्या चीज़ का दुकान था? झाड़ू का दुकान था, पूरा नष्ट हो गया। पूरा तो नष्ट हो गया, आप तो देख ही रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये मार्केट तो एकदम पुराना लगता है कि प्राचीन काल का। मेरा जन्म से पहले मेरा पिताजी यहाँ पे दुकान करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग मांग नहीं करते प्रशासन से कि डीआई फंड को उन्नत किया जाए, दुकान को सही ढंग से बनाया जाए? अरे इलेक्शन के टाइम नेता लोग आता है, हम लोग करेंगे यही तो बोलता है। मांग करने से भी क्या पूरा करते हैं? एक टॉयलेट नहीं है। सरकार इलेक्शन के टाइम में आ जाता है नेता। सिलीगुड़ी में सबसे मतलब पुराना ये सब दुकान है, बोलने के लिए फिर पुराना दुकान है ये सब, लेकिन आज तक भी इसका डेवलप नहीं हुआ। लेडीज के लिए कितना प्रॉब्लम है। बाथरूम नहीं है, एक तो लेटरिन नहीं है। यहाँ लेडीज लोग दूर दूर से मार्केटिंग करने आती है, उन लोग का कुछ का कोई सुविधा नहीं इस मार्केट में। नेता लोग आ जाता है बोलने के लिए। एक आदमी को बाथरूम कहाँ करेगी लेडीज, उसके लिए जगह नहीं है यहाँ। अभी भी प्रशासन से कोई भी नहीं आया हुआ है, ठीक है। अभी 9 बज रहा है, आग लगा 4 बजे, अभी भी प्रशासन से कोई भूमिका नहीं है। जो हम कहना है कि सुबह 4 बजे आग लगी थी और अभी तक कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी या मंत्रीगण या नेता यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं हुए कि जो कम से कम इन्हें आश्वासन भी दे सके। बस हम लोग को तो यही तो है ना, आश्वासन से कम से कम देगा, लेकिन कोई तो यहाँ पे नहीं आया हुआ है। तो आप लोग क्षतिपूर्ति की भी मांग करेंगे, कुछ सहायता मिलने की मांग करेंगे प्रशासन सहायता करे तब तो। आप तो करेंगे, लॉकडाउन चला है, ऊपर से कल से दुकान खुला हुआ है, पैसा तो सबका पास प्रॉब्लम है, तो हम लोग तो क्षतिपूर्ति का मांग करेंगे, लेकिन देंगे कि नहीं उनका बात है। बिल्कुल देखिए 2 महीने का लॉकडाउन गया है, कल ही दुकानें खुली थी, उसके बाद दुकान में एक घटना का सामना। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा दुख होगा इन पूरे 10 परिवारों के लिए। और कितनी बड़ी बात है कि लॉकडाउन में जहां बेरोजगारी चल रही थी, अभी दुकान खोली थी, ठीक से ग्राहक भी नहीं आए थे कि आज इनका सब कुछ जलकर यहाँ पर राख हो गया। यहाँ पर 3-4 झाड़ू की दुकानें थी जो पूरी तरह जल गई है। उसके अलावा यहाँ पर ग्रोसरी की दुकान है, उनको भी व्यापक नुकसान पहुंचा है। और साथ ही दुख की बात इनके लिए ये भी है कि अभी तक कोई अधिकारी भी इन्हें कम से कम आश्वासन देने के लिए नहीं पहुंचा है। 6 इंजनों ने आग पर काबू किया। फिर चलिए आपको दिखाते हैं मेन रोड से, फिर आपको वहाँ का दृश्य। स्थानीय व्यापारी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनका क्या कहना है पूछते हैं। सर क्या नाम आपका? रमेश कुमार अग्रवाल। रमेश जी क्या क्या घटना थी, कैसे क्या? वही सुनने में आ रहा है कि रात को करीबन 2-2:30 बजे यहाँ सब दुकान तो बंद करके चले गए थे, तो उसके बाद यहाँ आग लगी है। अब कैसे लगी है, आग का कारण क्या है, किसी को भी पता नहीं है। सब घर में सोए हुए थे, यहाँ पर तो कोई था नहीं।
कितना का नुकसान हुआ होगा आपको? नुकसान तो बहुत ज़्यादा है, पूरी दुकान भरी पड़ी थी, किताब वाले की पूरी दुकान भरती है और सबकी भरी है, सीजन टाइम है इनकी। बंद थे, अभी खुले हाँ, और अभी लॉकडाउन में स्टॉक सब इनके पास गया, दुकानों में था, सेल है नहीं, 2.5 महीना से पूरा लॉकडाउन था, दुकानों में बिक्री, पूरा स्टॉक इनकी दुकानों में था, सब जल के राख हो गया। बहुत नुकसान हुआ है, नुकसान का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो दर्शकों आप देख रहे हैं कि कल से ही दुकानें यहाँ खुली थी, लॉकडाउन चल रहा था, दुकानें बंद थी और विशेषकर जो ये पुस्तक की दुकान थी, अभी सीजन था उनका और स्कूल बंद थे तो पूरा माल उनके यहाँ पर मौजूद था, स्कूलों में गया नहीं था और आज से स्कूलों के लिए किताबें जाने वाली थी। उससे पहले ये दुखद घटना घट के बहुत ही बड़ा एक झटका सभी दुकानदारों के लिए कहेंगे क्योंकि पीछे की तरफ भी 7 दुकानें जलकर राख हो गई, सामने की तरफ 3 जो बड़ी बड़ी दुकानें थी इन्हें भी व्यापक क्षति हुई है और कह सकते हैं कि 80 लाख से 1 करोड़ का लगभग नुकसान यहाँ पर इस आगजनी से हुआ है और 10 दुकानें जलकर राख हो गई है और ये घटना है सिलीगुड़ी थाना के बगल में स्थित DI फंड मार्केट की। तो ये दिखाया हमने पूरा ब्यौरा। आप बने रहे और भी ताज़ा खबरों के लिए खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।